अंगदान महादान। जब पीजीआई की ओपनिंग हुई 1960 के अंदर, तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट था, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी ओपनिंग के लिए आए हुए थे, और उनके साथ लेट सरदार प्रताप सिंह कैरों, जिनकी वजह से ये पीजीआई बना, वो भी वहाँ पे हाजिर थे। डॉक्टर चावला हैं जो डायरेक्टर हैं पीजीआई के, मैंने उनसे ये कहा है कि जो भी कोई फॉर्म है मुझे भेजा जाए, मेरे मरने के बाद अगर मेरी बॉडी किसी काम आ सकती है तो पीजीआई के अंदर दी जाए, और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान को अपनी बॉडी का अंग जो है वो दान करना चाहिए। आप आगे बढ़िए, अंग दान कीजिए, ताकि और लोगों की ज़िंदगी जो है बच सके और वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता सकें। जीवन अमूल्य है और हम इस जीवन में खेलते हैं, काम करते हैं, फलते फूलते हैं और इतिहास रचते हैं। मैं 13 साल की थी जब मेरा लीवर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से ख़राब हो गया था। 20 साल इस डिज़ीज़ से स्ट्रगल करने के बाद मुझे किसी ने ऑर्गन डोनेट किया, जिसकी बदौलत आज मैं ज़िंदा हूँ और एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। जैसे जीवन एक सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक सत्य है, और हर रोज हम में से लाखों लोग अपने दोस्त, परिवार, अपने माता पिता और अपने बच्चों को खो देते हैं। हमारा जीवन हमारे शरीर पर निर्भर है और एक स्वस्थ शरीर सुखद जीवन का आधार होता है, परंतु हम में से लाखों लोग कई बीमारियों से जूझते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती हैं, परंतु कुछ बीमारियां घातक हो सकती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना हमारी जो है ज़िंदगी नहीं चल सकती है। जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनीज़ हैं और लंग्स हैं। तो ये वो ऑर्गन हैं, जब इनका फेलियर हो जाता है, यानी कि हार्ट फेल हो जाता है किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे लीवर फेल हो जाता है, जैसे सिरोसिस की वजह से आखिरी समय में, तो ये ऑर्गन काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। अगर हम इन ऑर्गन्स को बदल दें, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम कम समय में ही बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के, ये ऑर्गन हम बदल सकते हैं। भारत में ऑर्गन डोनेशन की दर केवल 0.005 प्रति लाख है। यदि इसकी तुलना हम सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र से करें तो वहां इसकी दर 100 गुना अधिक है और यूएसए जैसे राष्ट्र में 500 गुना अधिक है। विश्व में सबसे अधिक दर स्पेन में है, जो भारत से 700 गुना अधिक है। हमें सोचना होगा कि आखिर क्यों भारत विश्व में सबसे पीछे चल रहा है। भारत सड़क दुर्घटना में सबसे आगे है। प्रतिवर्ष यहां लगभग 1,30,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। यदि हम ट्रांसप्लांट की दृष्टि से देखें तो 2,60,000 किडनी मिल सकती हैं। भारत में प्रतिवर्ष किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 1,73,000 किडनीज की जरूरत है। पहला किडनी ट्रांसप्लांट हमारे देश में 1971 में हुआ था, और हमारे इस इंस्टीट्यूशन में पीजीआई में पहला किडनी ट्रांसप्लांट 1973 जून महीने में हुए थे। उसके बाद तकरीबन हम 3,000 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और कैडावर की बात जहाँ तक आती है, हम 100 से ऊपर कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट अब तक का कर चुके हैं, और हमारा सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज 12 से 15 साल तक का है। नंबर ऑफ़ हार्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी कम है कंपेयर टू अगर हम विदेशी जैसे कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिका को देखें। अमेरिका में ऑन एन एवरेज करीब 2500 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं प्रति वर्ष, और भारत में ऑन एन एवरेज करीब 30 हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो रहे हैं प्रति वर्ष अगर हम पूरे भारत को देखें तो। ये मेनली इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मृत्यु के बाद भी ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है, और एक बार अगर ये जागरूकता आ गई तो हमारे पास टेक्निकली कोई ऐसे डेफिशिएंसी नहीं है
आवर टीम्स, जो हमारी टीमें हैं वो इतनी प्रोफिशेंट हैं, इतनी काबिल हैं कि दुनिया के बेस्ट सेंटर्स के जैसा ही रिज़ल्ट दे सकती हैं। भारत में बहुत ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते। आप समझो कि अभी भी कुल भारत में 1994 से आज तक मिला के अगर हम गिने सारे भी तो करीब 170 ही हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं। यही एक दिक्कत है हार्ट ट्रांसप्लांट कि इतने सारे हार्ट ट्रांसप्लांट अभी तक हो नहीं पाए। बेसिकली जो दिमाग का फंक्शन है जब वो बंद हो जाता है, और उसको बंद होने के लिए डेफिनेट क्राइटेरिया हैं जो एक मेडिकल टीम है वो डिफ़ाइन करती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब उसे ब्रेन डेथ कहते हैं। इसमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की गति जो है वो चलती रहती है, क्योंकि एक हार्ट का जो मसल है वो ऑटोनोमस है, मतलब कि वो अपने आप ही चलता रहता है। सांस जो है ऐसे मरीज़ का वो एक वेंटिलेटर पे होता है जो आर्टिफिशियली मिलता रहता है, पर उसका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा। और ब्रेन का एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। अगर ब्रेन स्टेम फंक्शन बंद हो जाए और हमें ये पता हो कि ये ब्रेन स्टेम काम नहीं करने वाला, तो उसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। और ये एक मरीज़ में नहीं, 100 मरीज़ में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों मरीज़ों में देखा गया है कि जिन लोगों को ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर हुआ है उनकी ज़िंदगी नहीं बची। यही समझ नहीं पा रहे हैं काफ़ी लोग हमारे इंडिया में, जब हॉस्पिटल में डेथ होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका पेशेंट डेड है। अगर पेशेंट इस सिचुएशन में डेड है, क्लिनिकली ब्रेन डेड है और कार्डियक डेथ हुआ नहीं है, वो क्या कर सकता है? या तो ही कैन रिक्वेस्ट ए चेंज ऑफ ट्रीटमेंट, है कि नहीं, या पेशेंट को और फर्दर ट्रीटमेंट ना करे उसका इच्छा से, या तो आई मीन गेट ए ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन डन कि पेशेंट ब्रेन डेथ ऑलरेडी है। अगर वो सिचुएशन है तो उसके पास दो ऑप्शन है। अगर पेशेंट ब्रेन डेथ है, या तो वो उसका ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करे अपना स्वेच्छा से, इन ओन वॉल्यूशन एंड ओन ये, एंड ही कैन रिक्वेस्ट द डॉक्टर नॉट टू बी सो विगरस इन ट्रीटमेंट, और ही कैन कंसेंट फॉर ए ब्रेन डेथ डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। लीवर के हम दो भाग कर सकते हैं। एक भाग तो जो देता है, जो डोनर है, उसमें रह जाता है, और जो आधा हिस्सा होता है जो पेशेंट है जिसको लीवर की ज़रूरत होती है तो उसमें चला जाता है। लेकिन इसकी ग्रोइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, रीजेनरेटिव कैपेसिटी लीवर की होती है कि 3 से लेकर 6 महीने में ये अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि एक अंग से हमने, यानी कि एक लीवर से 2 लीवर बना दिए उसका। लेकिन कोई भी सर्जरी अगर हम डोनर में करते हैं मेजर, तो बिना रिस्क के नहीं है। तो आपने भी सुना होगा कि डोनर की डेथ हो गई है। तो इसलिए जो है ब्रेन डेथ पर्सन जो कि जीवित नहीं रह सकते हैं, तो अगर हम उनसे ऑर्गन लें तो बेटर रहता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें कॉर्निया की ज़रूरत होती है, और ये कॉर्निया हम लोग मरणोपरांत जो लोग भी आई डोनेशन के लिए विलिंग होते हैं तो उनसे कंसेंट लेने के बाद कॉर्निया हम रिट्रीव करते हैं। और हम इन लोगों को जो कॉर्निया की बीमारी की वजह से ब्लाइंड है उनकी मदद कर सकते हैं, उनको देखने में मदद कर सकते हैं बाय प्लेजिंग आवर आइज़ फॉर डोनेशन आफ्टर one's डेथ। सन 1994 में भारत सरकार ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट को पारित किया, जिससे ब्रेन डेथ जैसे कॉन्सेप्ट को कानूनी मान्यता मिली और भारतवर्ष में पहली बार दिमागी तौर पर मृत व्यक्तियों के अंगों को जीवित मरीजों में प्रत्यारोपित या ट्रांसप्लांट किया जाना संभव हुआ। PGI-MER को 1 अप्रैल 1967 में भारत सरकार ने ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर किया। भारतीय संविधान के तहत इसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। 765 वैलिड हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशियलिटी उपकरण हैं और ये
ऑर्गन डोनेशन के लिए एडवांस सेंटर है। किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए यहां सर्वसंपन्न सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ ब्रेन डेड इंडिविजुअल्स तो आते हैं, बट ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत कम लोग मानते हैं क्योंकि इनमें मिथ्स हैं। कंपैरिजन में साउथ इंडिया में ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन एक सक्सेसफुल स्टोरी है, जो कि हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया स्पेशली चंडीगढ़ में करना चाहते हैं। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होए ऑर्गन डोनेशन के बारे में, हमें लोगों की एजुकेशन ब्रेन डेथ के ऊपर ज़्यादा होने से और ऑर्गन डोनेशन से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है एक बॉडी की डोनेशन से, ये अगर कॉन्सेप्ट हमारी पब्लिक में आ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को ट्रांसप्लांटेशन के जरिए बचा सकते हैं। उनकी 31 जुलाई 2013 को उनका बाज़ार में बाइक पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था और उनके चोटें बहुत लगी थी और सबसे ज़्यादा चोट उनके सिर पर लग गई थी। जब उनकी डेथ हुई पहले तो हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसे कैसे हो गया ना, तो फिर जब हमें पता चला कि उन्होंने ऑर्गन डोनेट करने हैं तो हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पाँच जीवों को दिए हैं, ऑर्गन डोनेट किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। दुख तो दुख ही है पर हमें बहुत ही गौरव हुआ उनका उनके। मैं यहाँ जॉब करता था IT पार्क में, वहाँ मैं बेहोश हो गया ड्यूटी टाइम में कि मेरे को कुछ नहीं पता लगा। इसमें मैं कोमा में चला गया था। जो 3-4 दिन के बाद मेरे को होश आई तो मेरे को पता लगा कि मेरी जो है दोनों किडनियाँ सिकुड़ गई हैं, डैमेज हो चुकी हैं। जैसे मेरे को पता लगा कि यहाँ फ्री में जैसे डोनेट वगैरह करते हैं तो उसमें अपना नाम वगैरह लिखवा दीजिए तो आपको किडनी डोनेट कर दी जाएगी। तो मैंने अपना नाम वगैरह वहाँ पर लिखवा दिया किडनी के लिए। तो मेरे को 1.5 महीने के बाद कॉल आया डॉक्टर्स का कि आप जो चेकअप के लिए आ जाइए, आपको क्रॉस मैचिंग की जाएगी। उस इंसान का जिसने मेरे को डोनेट की, मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। को अचानक रात को 11:15 बजे हमारे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। 14 मार्च को सुबह डॉक्टर विपिन गुप्ता जो मेरे बेटे का इलाज कर रहे थे, न्यूरो सर्जन है सेक्टर 32 हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बुलाया। कहा कि आपके बेटा ब्रेन डेड है। एक पेशेंट जिसके हस्बैंड को किडनी लगी थी वो मुझे पूरी रात ढूंढती रही, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के केस में किसी को बताते नहीं है कि ऑर्गन किसको ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन उस लेडी ने मुझे किसी तरीके से ढूंढ लिया। सुबह 9 बजे और 10 बजे के बीच में मोर्चरी में वो लेडी मुझे आके मिली और उस लेडी ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड को आपके बेटे की किडनी जो है वो लगी है। PGI में मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया एंड उन्होंने कहा कि आपका लीवर तो बहुत डैमेज हो चुका है, अब ये रिकवरी की स्टेज में नहीं है, ट्रांसप्लांट ही इसका एक वाया मीडिया रह गया है, तो उसके लिए आप अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह सब करा लीजिए। तो जैसे ही आपके पास कभी अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि जब वो मिलेगा तो विल गो फॉर ट्रांसप्लांट।
कोई उम्मीद नहीं थी इनको देख के, जो मेंबर्स ने भी जिन्होंने देखा हुआ है कि ये बच पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ डॉक्टर्स ने किस तरह से इनको ट्रीट किया। 2 डेज़ के बाद इनको होश आ गया था और वो उन्होंने आईसीयू में रखकर पूरे डॉक्टर चावला, डॉक्टर धीमान की टीम ने इनका ट्रीटमेंट किया। जनवरी में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और आज आप मुझे जैसे अभी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति मेरी ट्रांसप्लांट के पहले नहीं थी, क्योंकि मैं जब यहाँ उपचार के लिए आई थी, ट्रीटमेंट के लिए, तब मैं व्हीलचेयर पे थी, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती थी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं अगर 10-15 मिनट भी बात भी कर लूँ तो मेरी सांस फूल जाती थी। तब डॉक्टर ने आके शाम को अचानक बताया कि प्रीति तुम्हारे लिए एक डोनर हार्ट है। उस समय ऐसा लगा कि जैसे शायद भगवान ने खुद आके कहा कि अब तुम्हें एक बहुत स्वस्थ जीवन मिलने वाला है। और उस समय मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पे जो खुशी देखी, वो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि आज ही की बात है। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप सबके सामने हूँ। अंगदान के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसके मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और धार्मिक स्थिति को समझें। अंगदान की संभावना से कई द्वंद्व और संशय पैदा हो सकते हैं, जिनका निवारण करना आवश्यक है। अंगदान केवल एक मेडिकल विषय नहीं है। यदि हम एक संवेदनशील तरीके से अंगदान के विषय को डील करेंगे तो अधिकतर लोग इसके लिए आसानी से तैयार हो सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस लाइफ। उसको प्रिजर्व करना और एनहांस करना इज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस, बी इट मी, यू आर एनी एंड एवरीबॉडी। हमारे पुराने लोगों ने की, द सोसाइटी केम आउट ऑफ द केव्स, और आज हम काफ़ी एडवांस्ड हैं। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत से हुआ। हमने भी कंट्रीब्यूशन करनी ताकि हमारे आने वाली जनरेशनों की भी लाइफ इम्प्रूव। उसमें ऑर्गन डोनेशन जो पैदा हुआ है, अगर बीमार है, अगर वो इम्प्रूव हो सकता है ऑर्गन डोनेशन से, तो ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। जो लोग बाग इधर के या उधर के जो बताते हैं उसकी तरफ ध्यान ना देकर इसको साइंटिफिकली अगर आप ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है हमारी सोसाइटी के लिए। शरीर को आप जो है जला देंगे, उसका क्या फ़ायदा है? कम से कम वो 10 आदमियों को और जीवन दे सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप